Good morning, dear friends. Our next topic is why do we need a constitution? कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों है। बच्चों, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है रूल्स। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी एसोसिएशन है, चाहे वो स्कूल हो, चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे प्लेग्राउंड हो, हर जगह रूल्स ज़रूरी है। रूल होंगे तो काम सही ढंग से होगा। फॉर स्मूथ फंक्शनिंग of any work, smooth functioning in any organization, रूल्स आर रिक्वायर्ड। इसी प्रकार से देश को चलाने के लिए रूल्स की आवश्यकता होती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन जो है ए सेट ऑफ रिटन रूल्स, यानी जो रिटन रूल्स हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट आर एक्सेप्टेड बाय द पीपल ऑफ ए कंट्री, कि एक देश के लोगों के द्वारा एक्सेप्टेड होने चाहिए वे रूल। तो ये पहला पॉइंट हमारा। अब नीड क्यों है कॉन्स्टिट्यूशन की? कॉन्स्टिट्यूशन हिंदी में होता है कॉन्स्टिट्यूशन संविधान। क्यों है? तो पहला पॉइंट, इट जनरेट मीन्स डेवलप ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन। ट्रस्ट मीन्स कॉन्फिडेंस, आपस में ट्रस्ट पैदा होता है, विश्वास पैदा होता है एक दूसरे के प्रति काम करने के लिए। जब सभी आदमी रूल फॉलो करेंगे तो विश्वास पैदा होगा। एंड कोऑर्डिनेशन मीन्स तालमेल, आपस में मिलकर काम करना। तो इससे जनरेट मीन्स डेवलप होता है ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन। अगला पॉइंट हमारा स्पेसिफाइज, यह बताता है हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड। अगला पॉइंट हमारा बताता है ये कॉन्स्टिट्यूशन की गवर्नमेंट कैसे बनेगी। ये बताता है हमें फॉर अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट कैसी बनेगी। हु विल हैव द पावर, किसके पास कौन सी पावर होगी। टू टेक विच डिसीजन मीन्स हर जो है ऑर्गन के पास क्या क्या पावर होगी। किसी ऑर्गन है, किसी लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, जैसे एग्जीक्यूटिव के पास क्या पावर होगी, जुडिशरी के पास क्या पावर होगी, लेजिस्लेचर के पास क्या पावर होगी, स्टेट गवर्नमेंट के पास क्या पावर होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या पावर होगी। तो हर एक डिपार्टमेंट के बारे में बताता है कि किस डिपार्टमेंट के पास क्या पावर होगी। जैसे हमारी क्लास में होते हैं कि भाई जो है क्लास इंचार्ज के पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, सब्जेक्ट टीचर के पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, मॉनिटर के पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। ठीक, ये बताती है कि गवर्नमेंट की पावर के बारे में, डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, हाउ द गवर्नमेंट विल। तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है कॉन्स्टिट्यूटेड, गवर्नमेंट किस प्रकार से बनेगी और कौन सा डिसीजन किसके पास होगा। अगला स्पेसिफाइज लिमिटेशन ऑफ द पावर ऑफ द गवर्नमेंट। अगला पॉइंट इसमें बताते हैं गवर्नमेंट की लिमिटेशन, कि गवर्नमेंट की किस लिमिट तक जा सकती है। क्या गवर्नमेंट की लिमिट, गवर्नमेंट अनकंट्रोल नहीं है। जैसे मैंने पढ़ा था फ्रेंच रिवोल्यूशन में 1789 में, उससे पहले मोनार्की किंग लुइस 16 के पास अनकंट्रोल पावर थी। यहाँ पर गवर्नमेंट के पास क्या पावर, क्या है, लिमिट है, अनलिमिटेड नहीं है। गवर्नमेंट को काम करना पड़ेगा जो है जुडिशरी के अंडर में, पार्लियामेंट के अंडर में। अगला है टेल्स राइट ऑफ सिटीजन्स। अगला कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि सिटीजन्स के राइट क्या क्या हैं। और लास्ट पॉइंट एक्सप्रेस एस्पिरेशंस ऑफ पीपल। एस्पिरेशन मीन्स लोगों की चाहत, लोगों की इच्छाएं, लोगों की आकांक्षा, लोगों की आकांक्षा के बारे में बताती है। लोगों की चाहत, लोग क्या चाहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से। हम जैसे हम रूल रेगुलेशन से क्या चाहते हैं कि हमारा देश डेवलप हो। तो इस प्रकार से हमें इन चीज़ों के लिए कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता है। थैंक यू बेटा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, अगला टॉपिक हमारा जो है, हम चलते हैं मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कि अगला टॉपिक हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की मेकिंग, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस प्रकार से बना था। तो आपको पता है अच्छी तरह से कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है जिस समय बन रहा था उस समय डिफिकल्टी क्या क्या आई थी। जिस समय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था इट वाज नॉट ए इजी टास्क। जिस समय कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था उस समय बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज थी। तो सबसे पहले तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जो बनाया जा रहा था 1946 से शुरुआत हुई थी बनाने की। तो 1946 से बनने की शुरुआत हुई थी, बिगिनिंग हुई थी। 1950 में जाकर इट केम इनटू इफेक्ट। 1950 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ था। तो 1946 में क्या क्या डिफिकल्टीज आ रही थी कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए। सबसे पहले डिफिकल्टीज है कि इंडिया जैसे एक बहुत बड़े और डाइवर्स मीन्स विभिन्नता वाले, डाइवर्स मीन्स विभिन्नता वाले, इतने डिफरेंट लोकल, इतनी कल्चर डिफरेंट है, इतना रीजन डिफरेंट है, इतनी रिलीजन डिफरेंट है, विभिन्न धर्म है, विभिन्न भाषाएं हैं, विभिन्न क्षेत्र हैं, साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, ईस्ट इंडिया, वेस्ट इंडिया, हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, कितनी डाइवर्सिटी के लोग यहाँ रह रहे हैं और कितना बड़ा कंट्री है। आपको अच्छे से पता है 7th लार्जेस्ट कंट्री है इन टर्म्स ऑफ साइज इंडिया, और पॉपुलेशन के मामले में 2nd नंबर पर है। तो इतने बड़े कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन बनाना एक आसान काम नहीं है। दूसरा, उस समय इंडिया की जो है अंग्रेज जो है हमें इंडिपेंडेंस मिल रही थी जो है, तो उस समय हम इंडिया के लोग सब्जेक्ट से चेंज हो रहे थे। सब्जेक्ट मीन्स गुलाम, सब्जेक्ट गुलाम होता है, सिटीजन होता है नागरिक। तो उस समय हम चेंज हो रहे थे। अभी तक हम प्रजा थे, हम जैसे राजा होती है प्रजा होती है, तो हम अब प्रजा से अब हम इंडिपेंडेंट सिटीजन बनने जा रहे थे। हमारी जो है हमारी डेफिनेट टेरिटरी हुई और हम जो है अपनी गवर्नमेंट खुद बनाएंगे। तो हम अब चेंज होने जा रहे थे प्रजा से नागरिक की ओर। तो उस समय अभी तक तो हम गुलाम बने हुए थे, गुलाम से अपने डिसीजन खुद लेना। एक कोई आदमी कितने सालों से गुलामी झेल रहा हो, अचानक ही वो आज़ाद होकर अपने डिसीजन लेने लगे।
तो डिसीजन लेना इतना आसान नहीं होता एकदम से, क्योंकि वो गुलामी की आदत पड़ी हुई है, उसको पहले धीरे 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 हटेगी, फिर अपना डिसीजन खुद लेंगे, तो वहाँ भी डिफिकल्टी है। तीसरा, जिस समय देश आज़ाद हो रहा था, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था, उस समय पार्टीशन हो रहा था, तो पार्टीशन के दौरान 10 लाख लोग, एटलीस्ट 10 लाख पीपल वर किल्ड। तो ऐसे हत्या हो रही थी, मर्डर होते, हिंदू मुस्लिम के बीच में डिस्ट्रस्ट था, आपस में लोग एक दूसरे को मार रहे थे। तो ऐसे रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, धार्मिक जो है उन्माद कि एक दूसरे को मार रहे हैं धर्म के नाम पर, ऐसे में कॉन्स्टिट्यूशन बनाना आसान नहीं था। और लास्ट पॉइंट है, जो प्रिंसली स्टेट्स थे, जो राजाओं के अंडर में राज्य थे, उन राजाओं को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने आज़ादी दे दी, कहा था, उनको कहा था तुम अपने डिसीजन लो खुद। जो प्रिंसली स्टेट्स थे, जैसे राजपुताना हो गया, इन स्टेट्स को फ्रीडम दे दी थी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कि चाहे तुम इंडिया में शामिल हो जाओ, चाहे पाकिस्तान में शामिल हो जाओ, या इंडिपेंडेंट रहो। तो ऐसे राज्यों को बनाना, इंडिया में शामिल करना एक आसान काम नहीं था। और लास्ट पॉइंट हम इसमें एक और दे सकते हैं, वो पॉइंट हमारा जो लास्ट पॉइंट हमारा इसमें क्या है हमारा, कि जो सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, हम जो कह सकते हैं कि उस समय फ्यूचर वाज नॉट सिक्योर,